करने के लिए बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। साथ ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उनके परिवार को ठीक ठाक रखे, उनके घर में सुख समृद्धि दे, ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और भगवान सदैव उनका साथ दे और जीवन में आने वाली जो जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका सामना उन्हें ना करना पड़े। यह तो हम सब जानते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना करने से भगवान खुश होते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो लोग पूजा पाठ भी नहीं करते और उन व्यक्तियों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति भगवान के बहुत करीब होते हैं। ये व्यक्ति ना पूजा करते हैं, ना पाठ करते हैं, ना व्रत करते हैं, पर ये व्यक्ति वो 3 कार्य करते हैं जिन 3 कार्यों को भगवान बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ऐसे व्यक्तियों को भी भगवान बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, पसंद करते हैं। कौन से हैं वो 3 काम, आइए मैं आगे बताता हूँ। वैसे तो भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो कई संकेत आपको देते हैं, स्वप्न के माध्यम से दर्शन आपको देते हैं, कई बार आपका मार्गदर्शन वो स्वप्न के माध्यम से करते हैं। पर जब बात आती है भगवान की पसंद की, तो भगवान उन्हीं को पसंद करते हैं जो इन 3 कार्यों को करते हैं। और इन 3 कार्यों को करते करते एक ऐसा समय भी आता है जब भगवान आप पर इतनी असीम कृपा कर देते हैं कि आपका भौतिक जीवन तो सुखमय बनता ही है, आपका आध्यात्मिक जीवन भी सुखमय बनता है और अंत समय में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके लोक की प्राप्ति होती है। तो कौन से वो 3 कार्य हैं, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये 3 कार्य अगर आप नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप कितना पूजा पाठ कर लें, अगर आप इन 3 कार्यों को नहीं करते तो आपके पूजा पाठ व्यर्थ है। तो शिव कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के साथ ही बेल आइकन को दबाइए, जो आपके सीधे हाथ पे लाल कलर का बेल आइकन है, ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी, भक्ति से जुड़ी, वो सबसे पहले आपको मिले। भगवान उनको पसंद करते हैं जो इन 3 कार्य को करते हैं, जिसमें से सबसे पहला कार्य है वो है किसी असहाय, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करना जो व्यक्ति लाचार हो, गरीब हो, जो व्यक्ति अपंग हो, जो व्यक्ति किसी का सहारा जिस व्यक्ति को ना हो, जिस व्यक्ति या जिस महिला का कोई पति ना हो, मतलब गुजर चुका हो, जो व्यक्ति अपंग हो, यानी इस लायक ना हो, अयोग्य हो कि वो खा पी ना सकता हो, कमा ना सकता हो, साथ ही किसी ना किसी कोई ना कोई उसमें कोई विकार हो, जो इनकी मदद करता है, भगवान उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही जो पशुओं को, गौ माता को हम गौ माता मानते हैं, जो कि हमारी माता है, और गौ माता की सेवा जो करता है, कुत्ते को रोटी डालता है, बंदर को चने खिलाता है, या फिर अन्य कोई जीव जानवर है, पक्षियों को आटा डालता है, चींटियों को वो आटा और शक्कर मिला के डालता है, ऐसे व्यक्तियों पर भगवान सदैव प्रसन्न होते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं भगवान उन व्यक्तियों को जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, जो इन जीवों में भी भगवान का अंश देखते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान को हर जगह देखता है वो भगवान के बहुत ज़्यादा नज़दीक और भगवान का बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो जो जीव जंतुओं की सेवा करता है, जो जीवों की सेवा करता है, भगवान के द्वारा जो बनाई जो भी लोग हैं, जो भी जाति है, जो भी, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, उन सब की जो सेवा करता है भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। ये पहला कार्य है। दूसरा कार्य है, जो व्यक्ति सदैव भगवान का शुक्रिया अदा करता है। जब भी आप उससे पूछोगे कैसे हो आप, तो सदैव उस व्यक्ति के मुंह से ये निकलेगा कि ऊपर वाले का शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है। वो सदा मेहरबानी उसकी अदा करता है, वो सदा उसका धन्यवाद अदा करता है। वो व्यक्ति भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। जो व्यक्ति हरदम गिड़गिड़ाता रोता रहता है, उसको चाहे कितना ही दे दो, उन व्यक्तियों से भगवान बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। इसलिए कभी भी आपको रोना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो आपको दिया है उसको झोली पसार कर आपको लेना चाहिए। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, उनके घर में लड़की होती है तो वो भगवान को दोष देते हैं, अपने कर्म को दोष नहीं देते। तो इस चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। भगवान के द्वारा जो भी झोली में आपकी में दिया जा रहा है वो किसी न किसी कारण से दिया जा रहा है और आपके कर्म के आधार पर दिया जा रहा है। इसलिए उनकी सेवा, उनके दिए गए किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ को आप सिर झुकाकर आप स्वीकार कीजिए और उनका हरदम शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने आपको इस लायक बनाया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ना हाथ है ना पैर हैं,
बेचारे अंधे हैं, कई बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर कहीं ना कहीं भगवान ने आपको 2 हाथ 2 पैर सही सलामत, पूरा शरीर सही सलामत दिया है, हमें हमारा शरीर सही सलामत दिया है। इसका मतलब वो बहुत दीन दयाल है, वो सदा अपने बच्चों पर कृपा करता है, इसलिए उनका धन्यवाद अदा करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान को धन्यवाद अदा करता है, दोष नहीं देता, ऐसे लोग पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तीसरा कार्य होता है, जो व्यक्ति मुस्कुराकर संकटों का सामना करता है। जो व्यक्ति परेशानियां आने पर हिम्मत नहीं तोड़ता, जो व्यक्ति जब परेशानी आती है तब भी भगवान का नाम लेता है किसी न किसी रूप में, तब भी वो पशुओं की सेवा करता है, जानवरों की सेवा करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर में कोई कुत्ता है, आपके घर में कुत्ता है और आपके पास पैसे की परेशानी बढ़ती जा रही है और आप जो खा रहे हैं, आप अगर उसमें से भी उसको भी खिलाते हैं तो भगवान को आप बहुत पसंद होते हैं। क्योंकि आड़े दिनों में, यानी कि मुसीबतों के समय पर अगर आप किसी की मदद करते हैं तो इससे ज़्यादा बड़ा कोई कर्म नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति मुस्कुराकर संकटों का सामना करता है, मुस्कुराकर समस्याओं का सामना करता है और सदा भगवान का नाम लेता है, उस समय पर भी, जिस समय उस पर परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, कर्जे में डूबा होता है, फिर भी वो भगवान को कभी नहीं भूलता। उस व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा होती है, वो कभी भगवान को नहीं छोड़ता और भगवान कभी उसको नहीं छोड़ते। इसलिए इन 3 कार्यों को करना बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए। आप जितनी पूजा पाठ कर लो, अगर आप इन 3 कार्यों को नहीं करते तो आपकी पूजा पाठ व्यर्थ है। क्योंकि भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में कि कर्म प्रधान है, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो भगवान अपने आप ही प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करते तो भगवान नाराज़ होते हैं। इसलिए इन 3 कार्यों को जरूर कीजिए। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए और सदैव भगवान का धन्यवाद कीजिए कि आपको उसने जो दिया वो आपके लिए बहुत है। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी असीम कृपा बनाएं, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहे, खुश रहे। आप खुश रहें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।